स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमस में। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में संख्याओं का प्रकार वगैरह, संख्या की कौन कौन सी संख्याएं होती है उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे भाजकता के नियमों। भाजकता के नियम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 2 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम का मतलब जो है वो क्या होता है? भाजकता के नियम का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में इस संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो बिना भाग संक्रिया करे अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी संख्या में 2 का भाग है वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखिए 2 से भाजकता का नियम यह है कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, क्या 2 से भाजकता का नियम क्या है? किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो उस संख्या में 2 का भाग है वो पूरा जाएगा। कैसे? मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लेता हूं 242। कितनी? 200। बोलो इसका इकाई अंक कितना है? 2। और यदि इकाई अंक 2 है तो उसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। अब मैंने कोई संख्या लेनी 3, 0, 2, 5, 4, 7, 8, 9, 6, 7, 2, 5, 4, 3, 2। बोलो इस संख्या में आप यदि 2 से भाग दोगे पूरी में तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको देखना क्या है? आपको केवल इकाई अंक देखना। क्या देखना? आपको केवल इकाई अंक देखना। इकाई अंक कितना है? 2 है। तो 2 है तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। यही यदि मैं इस 2 को कैंसिल कर दूं, ये हमारे पास संख्या हो तो बताओ इसका इकाई अंक कितना है? 3। इकाई अंक कितना है? 3। हमारे पास जो लिखी है उन अंकों में से नहीं 3 है, इसका मतलब इस संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। वहीं यदि मैं इस 3 को भी कैंसिल कर दूं तो अब बताओ इकाई अंक कितना? 4 है तो पूरा भाग चला जाएगा। ये था हमारा 2 से भाजकता का नियम। इसी पे आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करते हैं 3 से भाजकता का नियम। देखिए 3 से भाजकता का नियम क्या होता है भाई? देखो, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाए। क्या लिखा? देखो, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग है वो पूरा जाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक संख्या लिखता हूं 3, 5, 7, 9। ये संख्या मैंने ली। तो अब करना क्या है? हमें संख्या के अंकों का योग करना। देखो अंकों का योग क्या हो गया? 3 + 5 + 7 और +9।
तो देखिए अंकों का योग कितना हो गया, 5 में 3 ऐड किए 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 9 कितने हो गए भाई 24, कितना हो गया। अंकों का योग हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 24 निकल के आ रहा है, ठीक है, कितना निकल के आ रहा है 24। अब यदि इस 24 में 3 का भाग जाएगा, इस 24 में यदि हमारे पास 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी क्या होगा 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बोलो 24 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 24 में 3 का भाग जा रहा है, 6 दिए 24, कितनी बार 6 बार, यानी 24 में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये जो हमारी संख्या है इसमें भी 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। ये है हमारा 3 से भाजकता का नियम। क्या है फिर से देखिएगा, 3 से भाजकता का नियम क्या है, किसी भी संख्या हो उस संख्या में हमें अंकों का योग करना है, क्या करना है अंकों का योग करना है, और यदि उन अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी है वो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक समझ में बात। अब अपन एक जैसे हैं 4 से भाजकता का नियम, तो देखिए वो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, क्या है 4 से ये क्या है, ये है यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस संख्या में भी चार का भाग पूरा पूरा जाए। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस संख्या में भी 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक संख्या लिखी, क्या ये संख्या लिखी, अब बोलो इस संख्या का इकाई है 2 और दहाई है 4, तो इकाई और दहाई के अंकों से क्या संख्या बन रही है 42, कितनी संख्या बन रही है 42। अब बताओ 42 में 4 का भाग जा रहा है क्या, 42 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा 42 में, तो क्या बोलेंगे पर इस संख्या में भी 4 का भाग है वो नहीं जाएगा। अब मैं एक संख्या और लिखता हूं, ये संख्या लिखी, तो इस संख्या का इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर कौन सी संख्या बन रही है हमारे पास 32, 32 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 8 चौके 32, 32 में 4 का भाग जा रहा है कितनी बार 8 बार, यदि 32 में 4 का भाग जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संख्या है इसमें भी 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। ये था हमारा 4 से भाजकता का नियम। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले हमने देखा 2 से भाजकता का नियम, ये क्या था, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो उस संख्या में 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। फिर हमने क्या देखा 3 से भाजकता का नियम, तो 3 से भाजकता का जो नियम है वो क्या देखा हमने, देखो जब किसी संख्या के अंकों के योग में, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी है वो 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। अब फिर लास्ट में हमने बात की 4 से भाजकता का नियम, तो 4 से भाजकता का नियम है वो क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस संख्या में भी 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। तो आज हमने चर्चा की 2, 3 और 4 से भाजकता के नियम की। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं हम अपनी अगली क्लास में। बने रहें हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमा सर के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।